मेरी नैया डोल रही मेरी। प्रभु जी अब करो न तुम देरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी। ओ राम तुम बड़े दयालु हो, 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 राम तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े दयालु हो। सत्य सनातन धर्म की बहुत बहुत धन्यवाद है। और मंदिर जो बन रहा है ना, वो आप लोगों के सहयोग से ही आप लोग भी मिलकर बना रहे हैं, तो उसको कर दीजिए जल्दी जल्दी। जो भी जितना भी आप लोग कर सकते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा चुन पुन जिसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा सहयोग। एक गट्ठर लेकर के एक माता खड़ी है जिसका वेट बहुत ज्यादा है। गट्ठर तो बांध सकते हैं लेकिन उठा नहीं पा रही, तो उसे क्या करना पड़ेगा? 2-4 लोग चाहिए उठा के रखना उसी के सिर पे है, लेकिन उठाना पड़ेगा। अगर वो अकेले उठाने की वो जड्डम जड्ड करेगी, ज्यादा मेहनत करती है, तो वो खुल जाएगा। सारे मिलके अगर करेंगे, आपको तो अभी भगवान ने कृपा की हुई है, कभी मौका नहीं मिला होगा, भैया को मिला होगा, हम सबको मिला है और कुछ लोग हैं। पहले क्या होता था, ट्रक ना सर्दियों में ट्रक और बसें ना स्टार्ट नहीं होती थी सुबह सुबह, तो उसको धक्का मारने पड़ते थे। तो धक्के मारने के लिए ना ड्राइवर बेचारा कहता था आओ यार 4-5 लोग मिलो यार, तो 5-7 लोग मिलकर ना धक्का लगाने लगते थे। अब ध्यान से सुनना, धक्का जब लगाते हैं उसे, तो सभी लोग जोर नहीं लगाते हैं। ये जिन ने लगाया है उसे पता है, सभी नहीं लगाते लोग, थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ये मंदिर सभी लोग थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जब आज के इस समय पे हम जरूरत है हमारे को, तो हम चाहिए कि हम उसका मदद करें और उस चीज को बना दें। बाद में हम ही ने तो माथा झुकाना है, वहाँ उसी जगह पे प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। तो ये एक हमारी आराधना का स्थान बनेगा, पूजा पाठ का स्थान बनेगा। तो उसके लिए सारे थोड़ा थोड़ा मिलकर के करो भाई, तो इसको करना चाहिए। ठीक है, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कुछ बोलो यार, आप भी बोलो। धन्यवाद भैया, प्रणाम 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 जी भैया। साक्षी गोपाल भगवान जी का मैं बोल दूं, मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान, भूल गया। आपने दर्शन किए, ये बातें करते हैं अभी आप लोगों को बड़ा बातें करते हैं, ये बातें करते हैं। और दूसरा, बातें के साथ साथ आप जो बोलोगे आपके मन की अभिलाषा, इच्छा, आप एक बार उनसे प्रार्थना करना, जहाँ बैठे हो सिर्फ बोलना है, इनका नाम है साक्षी गोपाल भगवान, बस ये बोलना है। आगे जो बोलना है वो आप बोलना, साक्षी गोपाल भगवान जी मेरी ये कामना वो कामना, जो बोलना बोलना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या भगवान को मैं क्या बोलूं, उसे पता है। नहीं 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 नहीं, उसे पता है, उसे पता है, रोज बोलना पड़ेगा। आपको पता है, जो स्कूल में पढ़ते थे बच्चे रहते थे, सभी को पता है ना कि टीचर नाम लेके अटेंडेंस कैसे जोर से, फलाना यस मैम, फलाना यस मैम, रोज उसे मालूम है, ये बच्चा को उसे मालूम है, लेकिन उसके बाद आपको जैस बोलना ही पड़ेगा। क्यों? उपस्थिति दर्ज करानी ही पड़ेगी। तो आप भगवान से अपने मनोकामना की उपस्थिति दर्ज जरूर करवाओ, बोलो। और ये बहुत जल्दी, सुनने वाले भगवान को बहुत देखे होंगे, ये करने वाला है, ये करने वाला है, बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी। और ये आए भी इसीलिए। और एक बात ये मालूम है, मीरा जी का नाम किसने सुना? मीरा जी जब गुजरात में गई द्वारका में, तो इनके सामने नृत्य करती थी, ये वहीं से आए, इन्हीं के सामने नृत्य करती थी और इनके सामने बैठ के भजन करती थी, ये वही साक्षी गोपाल है। तो आज आपके बीच में द्वारकापुरी से चल करके ये यात्रा कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, हर जगह जगह पे यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा करते करते अपने भक्तों को मिल रहे हैं। देखिए आज यहाँ इस गांव में आए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बुजुर्ग वहाँ गए होंगे और उन्होंने जरूर बोला होगा कि हे भगवान मेरे गांव में भी चलना, मेरे गांव में भी आना, मेरे बच्चों को भी दर्शन देना।
ये जरूर बोला होगा। तो आप अपने उन बुजुर्गों को भी याद करो कि आप जो भी पितर हैं कि आप उनको प्रणाम करके नमस्कार करना कि आपका कहा हुआ भगवान की कृपा का प्रसाद आज भगवान हमारे घर में हमारे गांव में आए हैं, तो इसका फल आपको भी मिले, इसका फल आपको भी मिले। ये प्रार्थना करना भगवान से कि उनके लिए भी मंगल कामना इस प्रकार की हो कि वो जहाँ भी हो सदगति हो, और जहाँ भी हो जो भी उनको शरीर मिले वो आगे उत्तरोत्तर भगवान का भजन और समाज, ये प्रार्थना और अपनी मंगल कामना जो भी आपको प्रार्थना करनी है आप उनसे बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अपने लिए ही मांगना, ये मत बोलना कि वो बंदा ठीक हो जाए, वो फलाना हो जाए, लकाना हो जाए। हाँ, माताएं अपने बच्चों की मंगल कामना कर सकती हैं। माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए अपनी इस प्रकार की आप कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। बोलिए साक्षी गोपाल जी महाराज की, बोलिए पूज्य संत शिरोमणि स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज की, स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज की, स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज की। पूज्य प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, पूज्य संत शिरोमणि जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस क्षेत्र में, इस बॉर्डर के क्षेत्र में पूजनीय साक्षी गोपाल जी महाराज और स्वयं अलौकिक दिव्य पुरुष स्वामी बाल योगेश्वर जी महाराज जी के चरण कमल यहाँ पड़े हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज जी के बारे में पूरा भारत जानता है। वो बद्रीनाथ, वो केदारनाथ, वो बर्फीले सतोपंथ, वो इलाका यहाँ महाभारत के युद्ध के बाद पांच पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जब ये संसार की यात्रा छोड़कर निकले सतोपंथ के उस मार्ग में, उन बर्फीले क्षेत्रों में पूजनीय बाल योगेश्वर जी महाराज ने तपस्या की, साधना की। जहाँ इंसान क्या परिंदे भी पहुँचने में उनको परेशानी होती है, ऐसे क्षेत्रों में कठिन तपस्या साधना पूजनीय महाराज जी ने की है। और पौनी की जो पावन नगरी है, अभी चंद दिन पहले मुझे भी महाराज जी ने आदेश किया, इनके आदेश अनुसार जब हम वहां पहुंचे, अति विष्णु महायज्ञ पूरे भारत से दुनिया, और यज्ञ किसके लिए हो रहा है? उन देश के वीरों के लिए जो शहीद हो गए बॉर्डर पर देश की रक्षा करते करते, अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए तो सब साधना तपस्या करते हैं। जो विश्व का कल्याण करे, जो प्राणियों का मंगल चाहे, जो सबका कल्याण चाहे, ऐसे पूजनीय बाल योगेश्वर जी महाराज जी आपके चरण यहाँ पड़े, ये सारा क्षेत्र दिव्य हो गया। रामायण के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, जब शबरी माता के आश्रम में भगवान राम पहुंचे तो शबरी माता के गुरु थे गुरु मतंग ऋषि। तो मतंग ऋषि जी संसार छोड़ने से पहले माता शबरी को बोल के गए कि आपके आश्रम में भगवान विष्णु के अवतार राम आएंगे और भगवान से भक्ति का ज्ञान पूछना, भक्ति क्या होती है। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, 9 प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुण गण, कावई कपट धजिकान। मंत्र चाप प्रभु प्रण विश्वास, पंचम भजन सुबे प्रकाश। छठ दम शील बिरति बहु कर्म,
निरंतर सज्जन सातमय थालात संतोष सपनी नहीं बेटी पर दोषा। रामायण के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं साधु संतों का संग करना भक्ति है, मंत्र जाप करना भक्ति है, यज्ञ जप तप हवन करना भक्ति है, और निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करना, अपनी मातृभूमि की सेवा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना, ये भी भक्ति है। और मोक्ष आत्मा तो उसी को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। जो ज्ञान पूजनीय महाराज जी ने हमें दिया है, हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे इस क्षेत्र में आए, मानो भगवान राम साक्षात हमारे इस गांव में पधारे, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमने आपको मुकेश अंबानी के घर में देखा, हमने आपको वो जो सरकार है हमारे बागेश्वर धाम सरकार के साथ देखा, और जब आपके चरण इस गांव में पड़े, मानो ये गांव अवधपुरी का गांव है, मानो ये अयोध्यापति जी का गांव है। हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। जो धर्म के लिए कार्य आप करते हैं, ये वही कार्य है जो महर्षि विश्वामित्र जी ने और महर्षि दधीचि जी ने किया है। आपकी श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। अच्छा, हमारे मोदी देश से आपके मगर लगा था और बहुत ही क्या राम 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 राम। अभी सभी लोग जो है प्रसाद पाके ही जाएंगे।